वेलकम टू आवर ASOL इंग्लिश लर्निंग क्लास। आज हमारी 102nd 102वीं क्लास है और हम लोग एक्टिव और पैसिव कर रहे थे। अभी कुछ बच्चे आज नहीं आए हैं ऑनलाइन क्लास में और मुझे ये कोर्स ख़त्म करना है। ओके, अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में जो मैंने आपको कल से पहले वाली क्लास पिछली क्लास में बताया था 100 नंबर क्लास में, और कल मैंने आप लोगों से कुछ पूछा था तो उसमें आप लोगों को मैंने जो एक चीज़ बताई थी वो थी व्हाट और विच। तो आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने बताई थी वो थी कि जो व्हाट होता है वो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का काम करता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम करता है। व्हाट डू यू ईट और व्हाट इज ईटन बाय यू, दोनों में फ़र्क क्या है? व्हाट डू यू ईट तो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। कैसे? व्हाट डू यू ईट, तुम क्या खाते हो। खाना क्या हो गया? क्रिया हो गई। तुम क्या खा रहे हो, वो जो क्या है वो ऑब्जेक्ट है, क्या। लेकिन पैसिव के अंदर ही सब्जेक्ट का करता है। कैसे? सब्जेक्ट कैसे? व्हाट इज ईटन बाय यू, तो क्या खाया जाता है तुम्हारे द्वारा। तो तुम भी आ गए, क्रिया भी आ गई, तुम्हारे द्वारा और सब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव में, इसलिए ही जो हमारा व्हाट होता है वो बन जाता है ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट। ओके, तो जब भी कोई क्वेश्चन वाले कर रहे हो, एक्टिव वॉइस में बोल रहे हो, स्टेट बोल रहे हो, वे आर यू गोइंग, और वे आर यू गोइंग को क्या बोलोगे? वे आर यू गोइंग को कुछ बोल सकते हैं पैसिव में? वेयर आर यू, वेयर डू यू गोन, वेयर इज, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। वेयर आर यू, कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए कुछ ना कुछ। चलो वेयर आ गया, मैं तो व्हाट की बात कर रहा था। अगला करते हैं, विच करते हैं। तो विच के बाद जो नाउन होता है उसके बाद ही हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। तो विच के बाद जो नाउन होगा, जैसे विच फ्रूट्स डू यू लाइक, तो विच के बाद नाउन कौन सा है? विच फ्रूट्स, तो फ्रूट्स जो है वो हमारा नाउन है। डू यू लाइक, तुम्हें पसंद है। विच फ्रूट्स आर लाइक्ड बाय यू, ये ऐसे हो जाएगा। विच फ्रूट डू यू लाइक, विच फ्रूट्स यू आर लाइक्ड बाय यू। विच गेम डू यू लाइक, विच गेम इज लाइक्ड बाय यू। अगर मैं कहता हूं विच गेम्स डू यू लाइक, तो आप क्या कहते हैं? विच गेम्स आर लाइक्ड बाय यू, ठीक है। अब आगे देखो, अब आपने क्वेश्चन करना है, हु और हुम से आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में हु को बाय हुम और हुम को हु में बदलो। हु को बाय हुम, जैसे हु गेव यू, बाय हुम गिवन टू यू, या हु गेव यू बॉक्स। अब बताओ इसको गिरीश कैसे करोगे? हु गेव यू बॉक्स कैसे करोगे इसको? तो ये समझो एक्टिव के अंदर जब प्रश्न कर रहे हैं तो हु या हुम से बनाए, तो हु को बाय हुम करो। तो अगर मैंने कहा हु गेव यू ए बॉक्स, तो वो हु गेव यू ए बॉक्स क्या हो जाएगा? बाय हुम ए बॉक्स गिवन टू यू, ऐसे होगा। हु बीट यू, कौन करेगा इसको? हु बीट यू, संध्या करो। हु बीट यू, तो हु का क्या कर दोगे आप? वॉइस नहीं आ रही आपकी, बोलो हु का क्या करोगे? सब लोग वहां पे बाय हुम कर दोगे। हु का क्या करोगे? बाय हुम करोगे। बाय हुम, आगे क्या बोलोगे? हु बीट यू, तुम्हें किसने मारा? हु बीट यू, तो कैसे करोगे? हाँ, इसको कैसे करोगे? बाय हुम आर यू बीटन बाय, हु बीट यू, बाय हुम आर यू बीटन, बाय हुम आर यू बीटन, है ना। चलो अब एक और मैं सेंटेंस देता हूं। हु डिसीव्ड यू, हु डिसीव यू या हु डिसीव्स यू, एग्जैक्ट होगा हु डिसीव
मतलब धोखा देना। किसने तुम्हें धोखा दिया? हु डिसीव यू, कैसे बोलोगे इसको? करो करो, संध्या करो। मुस्कान? बाय होम बाय नहीं, बाय होम। whom deceived you? बाय होम। देखो एक चीज समझ लो, जैसे मैंने आई का बताया था कि जब आई वाले सेंटेंस के हम क्वेश्चन बनाते हैं तो एम आई कर देते हैं। जनरली हम बात करते हैं आई एम, तो क्या कर देते हैं? एम आई। वही जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था। अब ये मुस्कान, ये रिंकू वाले में कौन है? सर हाँ, तो अब आप ये बताओगे तो जो एक फॉर्मेशन है, अब जब यू होता है, यू आर ए डॉक्टर, तो हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? आर यू ए डॉक्टर। तो वो आर यू तो पहले रहेगा, लेकिन बस उससे पहले हमें बाय होम, जैसे मैंने कहा हु डिसीव्स यू, किसने तुम्हें धोखा दिया, तो इसका होता बाय होम। फिर जैसे क्वेश्चन बनाते हैं वो बना बाय होम आर यू डिसीव्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दोगे। ठीक है। हु एडवाइसिस यू, बताओ भाई, ओजस बताएगा। हु एडवाइसिस यू? by whom? सर क्वेश्चन बोलना फिर से। हु एडवाइसिस यू? by who बाय होम, पैसे में बाय होम फिर आगे बाय होम आर यू एडवाइस्ड, बाय होम आर यू एडवाइस्ड। ठीक है। अब एक और सेंटेंस देखो, हु टर्न्ड यू डाउन, हु टर्न्स यू डाउन, तुम्हें किसने नीचे दिखाया? हु टर्न्स यू डाउन। गिरीश करो इसको। मुस्कान आप आयो तो आवाज यस बोलो। by whom turns you down? मुस्कान आप बताओ क्या हो गए? हु टर्न्स यू डाउन। संजय बताओ क्या हो गए? by whom turned you down? बाय whom आर यू टर्न्ड डाउन, ऐसे होगा। बाय whom आर यू टर्न्ड डाउन, ये लिखा नहीं है यहाँ कहीं, मैं बच्चों बना के आप लोगों को अभी पूछ रहा हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा कोशिश करो, जब मैं बना सकता हूँ तो आप भी थोड़ी सी कोशिश करो। चलो एक चीज तो आपने समझ लिया कि जब भी हु वाले को आप पैसिव में करोगे तो आप, जो बच्चा नहीं बोल रहा वो म्यूट कर दिया करे अपने आप को। तो ये बात को ध्यान रखो कि हु वाले को जब पैसिव में करोगे तो बाय होम करोगे। ठीक है। अब एक और चीज मैंने आपको बताई है कि जब होम वाले को करोगे, WHOM होम, WHOM होम वाले को करोगे एक्टिव से पैसिव में, तो उसको आप कर दोगे हु। हु वाले को बाय होम और होम वाले को हु कर दोगे, WHO हु। सुनो, होम डू यू चीट, तुमने किसको चीट किया? को हो सकता है किसी को तुमने चीट किया। होम डू यू चीट, तो मैंने क्या बताया, एक्टिव में इसको पैसिव में होम का क्या कर दोगे? हु। अब इसको कौन करेगा देखते हैं। मुस्कान आ जाओ। तो ये अभी गिरीश ऐसे सिर पे एक ऐसा जैकेट के साथ लगा हुआ एक पहन के आया है, ऐसा ट्रायंगल सी शेप का, सर्दी में। तो ये बताओगे क्या होता है जरा? व्हाट इज इट कॉल्ड? कौन बताएगा क्या होता है? इसे कहते हैं हुड। क्या बोलते हैं? हुड। क्या बोलते हैं? HOOD हुड। ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा कि हु डू यू चीट। आप एग्जाम में गए और आपका पेपर किसी दूसरे बच्चे से बड़ा मिल रहा था, और मैं आपका टीचर और मैंने आपको बुलाया, मैंने कहा हु डू यू चीट, तुमने किसको चीट किया? क्योंकि पेपर तो मिल रहा है, क्लास में तो तुम कभी पढ़ते नहीं थे, अभी पेपर इतना अच्छा हो गया। और मेरे को इसी बात को घुमा के बोलना है कि तुम्हारे द्वारा किसको धोखा दिया गया, मतलब तुम्हारे द्वारा किसका चीटिंग करी गई। तो दो फंडे रखो, हुम का हु हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, चीट पे थर्ड फॉर्म लग जाएगी,
और हु का हुम हो जाएगा। बाय हु चीटेड बाय तो लगेगा ही नहीं, मैंने कहा हुम में बाय हु लगेगा, लेकिन जब शुरुआत ही एक्टिव ही हु से हो तो उसका एक्टिव ही हुम से हो तो उसका हु हो जाएगा, इसमें बाय नहीं होगा, हुम वाला हु में हो जाएगा। बताओ कैसे बोलोगे, कौन बोलेगा? हु चीटेड बाय यू। हु चीटेड बाय यू, लेकिन वो जो कोई व्यक्ति है वो एक वचन है तो उसके लिए क्या लगाओगे? हु इज चीटेड बाय यू। वेरी गुड, क्लैप्स फॉर गिरीश, वेरी गुड गिरीश। गिरीश ने एकदम सही बताया। तो ये आज गिरीश के सिर पे जो हुड लगा हुआ है, ये इसके हुड का असर है। ये हुड के साथ लगता है दिमाग में कुछ और बुद्धि भी आ गई है, तो हमने इसलिए गिरीश को अपने कैमरा के आगे ले जाके रिकॉर्ड कर दिया है। ओके, अब अगला मैं करता हूं मुस्कान से, जो बड़ी चुपचाप बैठी हुई है। आज मुस्कान से पूछते हैं, एक मुस्कान के लिए है, सेम है। हु डू यू केयर, तुम किसकी केयर कर? हु डू यू केयर, मुस्कान बताओ। बड़ा आसान है, हु डू यू केयर। सोचिए आप भी वहां जो वीडियो देख रहे हैं, हु डू यू केयर। बताओ बताओ, चलो ओजस से पूछते हैं, हु डू यू केयर। हु केयर्ड बाय यू। हु केयर्ड बाय यू, मुस्कान का जवाब आया हु केयर्ड बाय यू। वही कमी रह गई है जो गिरीश के जवाब में कमी थी। क्या कमी रह गई है ओजस? कैन आई टेल? नहीं बेटा, आपका हो गया। हु बाकी इज कुछ केयर्ड बाय क्यों यू। बोला यार, तेरे को मैंने बोला। केयर्ड बाय यू। चलो अब मैं संध्या को चेक करूंगा। हुम, संध्या आपके लिए है बेटा, दोबारा नहीं बोलूंगा, ध्यान से सुन लो। हु, पहले तो आप लोग को ये पता है ना कि जो हु होता है, हुम होता है इंसानों के लिए, चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं होता, चीजों के लिए विच इस्तेमाल होता है। हु डू यू मीट, तुम किससे मिले? हु डू यू मीट। चलो करो वहां भी वीडियो में, सिर्फ मुस्कान बोलेगी और कोई नहीं बोलेगा। हु इज हम्म, मेड बाय यू। अच्छा मुस्कान बोली, सॉरी संध्या के लिए था। संध्या बताओ, हु डू यू मीट, बताओ संध्या बताओ, हु डू यू मीट, कम ऑन। हु you meted do you buy? हु यू मीट, डू यू बाय। इतना कंफ्यूज क्यों हो गए? वो जस्ट बताएगा हु डू यू मीट, कम ऑन। आप भी सोचो वहां पे, हु डू यू मीट को पैसिव में बदलो, फंडा सिंपल है। हु का होम हो जाएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मीट की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। संध्या ध्यान से सुनना, मुस्कान में कोई कमी रह गई है तो देखना। बताओ जस्ट, हु डू यू मीट, whom do you meet, Is whom do you meet, या who is um, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगी मीट की? whom is meted with you? है थर्ड फॉर्म क्या होती है मीट की? ये गलत बात है कि तुम बच्चा लोग वर्ब्स की फॉर्म्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। इसका मतलब तुम लोग ना न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ना बाकी चीजों की तरफ ध्यान देते हो, ना कोई स्टोरी बुक पढ़ते हो, इसलिए तुम लोग कमजोर हो रहे हो। तो मेरे को एक काम करना पड़ेगा कि तुम लोगों को कंप्यूटर में से घुस के, मोबाइल्स में से घुस के वहां पर आकर तुम्हारी पिटाई करनी पड़ेगी। डंडा लेकर आओ। मेट, मीट की थर्ड फॉर्म होगी बेटा मेट। हु इज मेट बाय यू। ठीक है, चलो अब इसी के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। अब इनको थोड़ा सा टेंसेस के अंदर वाइफरकेट करते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलरली राइटिंग के लिए। ओके, एंड इट इज गोइंग टू बी ए लॉन्ग सेशन। एक्टिव एंड पैसिव, और जो भी लोग वीडियो में देख रहे हो जिनका क्लियर नहीं हुआ एक्टिव पैसिव, वो ध्यान रखें, और जिनके भी कोई रिलेटिव्स बच्चों के ज्वाइन कर चुके हैं क्लास में, उनको बुलाएं और बोलें कि प्लीज क्लास में आओ। क्योंकि अब जो जैसे हमने वर्ब्स की, आपको पता है हमारी
52 क्लासेस हमने वर्ब्स की करी है आउट ऑफ 102 क्लासेस। तो आज हमारी 102 क्लास है। 52 क्लासेस आई थिंक हमारी खाली वर्ब्स। तो इतना डिटेलिंग करके मैंने आप सबका वर्ब्स पे काम किया है। वैसे ही ये भी आई थिंक अगली 10 to 20 क्लासेस हमारी इसमें जाने वाली है, मिनिमम 10 तो मान के चलो। जैसे आप लोग इंग्लिश पढ़ते हो और टाइम देके पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी में नहीं। आज देखो आप लोग जवाब दे रहे हो, बहुत से बच्चे थे जब क्लास में आए थे जवाब नहीं देते थे, चुपचाप बैठते थे, पर आप लोग जवाब देते हो, दिमाग लगाते, दिमाग चलना शुरू हो गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, अभी भी समझ लो, अभी तो हमारे पास काफ़ी टाइम है, एक जो हमारा 1 साल का सेशन खत्म होने में। तो बहुत अच्छी चीज़ें, अच्छे से आप सबकी इंग्लिश हो जाएगी इस 1 साल के सेशन में। और आप लोगों की वजह से ही ये यूट्यूब के वीडियोस बन रहे हैं, आपके पेरेंट्स की वजह से। आप लोग इसमें एक तरह से सपोर्ट कर रहे हो, जो आप लोगों ने फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। तो उससे और हो सकता है कि कल को और कई लोग जो है इंडिया में अपनी इंग्लिश सीखेंगे। तो ये एक मुहिम थी, इंग्लिश सिखाना मैं भी चाहता था और एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहता था कि कोई भी, किसको भी जरूरत हो वो। और यू आर द लक्की पीपल, आप लोग इसलिए हो लकी क्योंकि शायद मैं इस सेशन के बाद मैं इस तरह से लाइव सेशन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास बच्चों टाइम नहीं है। और तो अब ये जो भी स्टूडेंट्स नहीं आ रहे उनके पेरेंट्स को बोल दो कि अगले 6 महीने हमारे पास है, रेगुलर प्लीज आए। तो अब ये इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रही है। अब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्टिव को पैसिव कैसे बनाएंगे। नोट करना है, नोट कर लो, कॉपीज लेके सब बैठ जाओ। मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। उसके अलावा जो लोग वीडियो पे हैं वो भी पॉज करके अपनी कॉपीज लेके बैठ जाएं, पेन कॉपीज। तो सबसे पहले हम करते हैं इसके अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट मतलब अभी का, कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, आईएनजी वाला, ये आप लोगों ने पहले किए हैं। इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है जो अभी का है, तो जाहिर सी बात है अभी वाले में क्या होता है, इज, एम, आर, ठीक है। और कोई काम कर रहा होता है तो वो काम आईएनजी लग जाता है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ये तो आपको मैं करा चुका हूँ। लेकिन अब इसी चीज को पैसिव में कैसे करेंगे। पैसिव में इसका करने का तरीका है, देखो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो इसमें रहेगी रहेगी, बस फर्क ये है कि उससे पहले और इज, आर, एम जो हम लगाते हैं, क्या होता है इज, आर, एम, प्रोपोजिशन होती है, नहीं, क्या होता है इज, आर, एम, क्या होता है इज, आर, एम, सर इसके अंदर बीइंग लगेगा ना। यस, पर इज, आर, एम क्या होता है, व्हाट इज इज, आर, एम, क्या होता है इज, आर, हेल्पिंग एम, वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, वेरी गुड। तो इज, आर, एम और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इनके बीच में बीइंग, या जहां पे नॉट वाला सेंटेंस है वहां पे नॉट बीइंग। जैसे आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम बीइंग क्रिकेट। अब एक और चीज समझने की जरूरत है। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। क्रिकेट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक वो है जो मेरा वर्ब जिस पे जा रहा है। तो जो पहले मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तो क्रिकेट पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय, अब आई का क्या हो गया, मी हो गया, जो मैंने बताया था। तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी, ठीक है। चलो अब संध्या से पूछता हूँ, संध्या आप बताओ, शी इज प्लेइंग हॉकी, बताओ संध्या क्या बोलोगे, बताओ बताओ, देखते हैं कौन बच्चा सुन। चलो संध्या नहीं बता पाई, मुस्कान बताएगी। शी इज प्लेइंग हॉकी। हॉकी इज प्लेड बाय हर। बेटा गेम्स के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता है, ए हॉकी नहीं बोलेंगे, हॉकी इज आगे। जल्दी जल्दी, टाइम ना है। हॉकी इज, बताओ ना क्या बोला था आपने। अबे तू चुप होके बैठ हॉकी इज प्लेड जा। बाय। हॉकी इज प्लेड बाय हर, ओजस क्या होगा, देखते हैं कि हॉकी इज प्लेड बाय हर, ठीक है। He is being played by her. क्या क्या हॉकी, कौन सा हॉकी,
द हॉकी बोला आपने, द हॉकी बीइंग। आपने एक बार आर्टिकल्स वाली क्लास से जाके वीडियो में देखना, मैंने अभी बोला भी है कि हॉकी से पहले ए एन दी कोई आर्टिकल, गेम्स के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है। गेम्स के पहले दी नहीं लगता है, नॉट आर्टिकल, दी नहीं लगता। और ए हॉकी ऐसे नहीं बोलोगे, हॉकी इज नॉट, क्या होगा भाई, ओ हॉकी कह रहा हूँ। हाँ भाई, क्या गिरीश बोलो, क्या बोल रहे थे? हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय हर। चलो, गिरीश ने तो भाई सही बता दिया। ओके, यू आर नॉट, यू आर नॉट, यू आर नॉट डूइंग सर योर दिस, वॉइस इज क्रैकिंग। यू आर नॉट डूइंग दिस। चलो बताओ, इसे कौन करेगा? सबसे पहले, योर वॉइस इज क्रैकिंग। माई वॉइस इज क्रैकिंग, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? सबको सुनाई दे रहा हूं मैं? Yes, sir. यस सर। बेटा, माई वॉइस इज क्लियर? ओके, so now my voice is clear to all of you. Okay, so what was my sentence? My sentence was, you are not doing this, you are not doing this. चलो भाई मुस्कान करो, देखते हैं कौन कर पाता है नहीं कर पाता। वो लोग जो वीडियो में देख रहे हैं वो भी अपना दिमाग लगा के चले। यू आर नॉट डूइंग दिस, कैसे करोगे मुस्कान? करो, मैं तो बोल भी दिया है इतना, लिप की रीडिंग करके भी बोल सकते हो। बोलो संध्या, बताओ, बोलो मुस्कान आई, क्या होगा मुस्कान? संध्या, ओजस, This is हाँ, not being done by you. वेरी गुड, ओजस के लिए क्लैपिंग। दिस इज नॉट बीइंग डन बाय यू, दिस इज नॉट बीइंग डन बाय यू इज द करेक्ट आंसर। चलो अब जरा पूछते हैं गिरीश से, और देखते हैं कि आप लोग भी कर पाते हो कि नहीं कर पाते। इज ही चीटिंग यू? क्या वह तुम्हें धोखा दे रहा है? इज ही चीटिंग यू? बताओ गिरीश, सब लोग सोचो, सोचो दिमाग पे। इज ही चीटिंग यू? एक्टिव को पैसिव बनाओ, बनाओ 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 बनाओ। बहुत लंबा टाइम लग रहा है गिरीश बेटा। यू इज बीइंग चीटेड बाय यू हिम। इस, अभी गिरीश आपने मेरे को एक बात बताई थी कि इस आर हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और प्रेजेंट टेंस में यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? इज लगता है या आर लगता है? जवाब दो। आर, सॉरी आर। तो मेरे को एक बार ये सेंटेंस दोबारा बताओ। इज ही चीटिंग यू? You are being cheated by him. यू आर या आर यू? Are you बीइंग चीटेड बाय, आर यू बीइंग चीटिंग बाय, चीटेड बाय, आर यू बीइंग चीटेड बाय, क्या लास्ट में? him? हिम, ठीक है, आर यू बीइंग चीटेड बाय हिम। हाँ ओके, अगला है सेंटेंस संध्या से। इज शी टीचिंग यू? संध्या, वेरी इजी सेंटेंस, इज शी टीचिंग यू आप लोगों के लिए भी है, सिमिलर सेंटेंस है। देखते हैं संध्या बता पाते। आर यू, Are you cheated? आर यू, आर यू मैं तो टीच की बात कर रहा हूँ, पढ़ाने की बात कर रहा हूँ, आप चीट की बात कर रहे हो। संध्या ने सोचा दिमाग लगा कि मैं वही सेम सेंटेंस बोल देती हूँ, बच जाऊंगी। मैं तो बेटा टीच की बात कर रहा हूँ, आप चीट की बात कर रहे हो। इज शी टीचिंग यू? कम ऑन। This is a fit. अरे बाबा, तुम इतना टाइम क्यों लेती हो संध्या? चलो मैं मुस्कान से पूछता हूँ।
मुस्कान, कम ऑन। ओजस, तुम्हारे लिए डिफिकल्ट आने वाला है, जरा अपने दिमाग को खोल लो। चलो मुस्कान, तुम्हारे लिए दूंगा पहले डिफिकल्ट। पहले ये बताओ, इज शी टीचिंग यू? दिमाग लगाने से ऑनलाइन दिमाग बढ़ता Are है। you आर यू by आर यू टीचिंग? आर यू टीचिंग? by वाह वाह वाह, गलती हो गई है तुमको, तुमसे। ओजस बताएगा। are you आर यू being आर यू teaching बीइंग by टीचिंग? गलती हो गई है तुमसे। ओजस, कम ऑन, बताओ ओजस। गिरीश हंस रहा है, इसको पता है क्या गलती हुई है। चलो, आर Are यू you being बीइंग taught by व्हाट आर यू बीइंग के बाद क्या बोला? Are you taught? चो चो तो चो चुप हो जाओ, तुम अपना चोचू को बंद रखो। अभी गिरीश का चोच चलेगा। गिरीश बोलो, क्या है ये? टॉटू? आर यू being cheated? चीटेड? ये तो मतलब टीच की बात कर रहा था। टीच का क्या होता है थर्ड फॉर्म? जल्दी बताओ, आप भी सोचो। Teaching ओजस, क्या होता है by थर्ड her. फॉर्म? ओजस, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होगा? टॉट, वेरी गुड। आर यू बीइंग टॉट बाय हर? आर यू बीइंग टॉट बाय हर? संध्या ने जो गलती करी थी, वो दोबारा से आईएनजी लगा रही थी, लेकिन आईएनजी नहीं लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा। इसी के साथ मैं आज की क्लास बच्चों खत्म करता हूँ। कल वाली क्लास में मिलेंगे। ओके, बाय बाय, टाटा, शबाक है, शुभ रात्रि।